सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान, गदर 2 और जब तक है जान जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज बख्शी के करियर की शुरुआत कैसे हुई और ऐसे में उनकी जिंदगी से जुड़े हुए क्या किस्से हैं, देखिए इस खास मुलाकात में एक्सप्रेस न्यूज भारत में टीवी चैनल के नेशनल हेड दीपक गुप्ता के साथ एक खास इंटरव्यू। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ में दीपक गुप्ता। आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान हैं, बेहद खास शख्सियत है, बॉलीवुड मशहूर एक्टर मनोज बख्शी। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, जो शख्स है, उनको आप चेहरे से तो पहचानते हैं, लेकिन आज आप उनके बारे में जान भी जाएंगे। मैं जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं, उनको आपने काफी बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग का किरदार निभाते हुए देखा होगा। वो शख्स हमारे साथ में है, बेहद खास मेहमान, बजरंगी भाईजान फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाले बॉलीवुड मशहूर एक्टर मनोज बख्शी। मनोज बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास प्रोग्राम में। थैंक यू। मनोज बख्शी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत कब और कैसे की थी? ये बहुत पुरानी बात है कि मैं पहले मेरे साथ उल्टा हुआ है। लोग पहले बॉम्बे जाते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर आते हैं। मैं पहले बॉम्बे पहुंच गया, फिर उसके बाद वापस आके यहाँ पर स्ट्रगल शुरू किया। मैं बॉम्बे गया था अपनी कजन सिस्टर की मैरिज में, तो वहां मैंने देखा कि जितने भी फिल्म स्टार्स थे, कई लोग आए हुए थे उनकी मैरिज में, पद्मा खन्ना, सुजीत कुमार। तो मैंने अपने भाई से पूछा ये कैसे आए? अरे हम फिल्म ना बनाता हूँ, बिहार के थे वो। तब से मुझे अट्रैक्शन हुआ हल्का सा उनके, उन्होंने शूटिंग वूटिंग दिखाई। तो मैंने वापस आया तो मैं डैडी से बोला अपने, मुझे करना ये लाइन। तो उन्होंने कहा इसमें लाइन में अपनी जान पहचान का कोई आदमी है नहीं, बस यही भतीजा है। तो प्रैक्टिस कर, तैयारी कर, जब पहुंचेगा। तो थिएटर मैंने बहुत साल किया, तो उसके बाद थिएटर वाले खुद ही बुला के ले गए। जी मनोज बख्शी जी, सबसे पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? वो तो थी, वो लोकल थी फिल्म वहाँ की, जिंदा लाश। जी। उसमें एक विलन टाइप का कैरेक्टर किसी ने पकड़ा दिया था। अब वो छोटी छोटी पिक्चरें कभी आती हैं, कभी नहीं भी आती हैं, रिलीज भी होती हैं, फिर उनके प्रोड्यूसरों में तारतम्य नहीं बैठता। जी। तो खैर हमसे मतलब नहीं, हम तो अपना काम करते चले। जी मनोज बख्शी जी, बजरंगी भाईजान फिल्म से आपको एक अलग पहचान मिली है। बजरंगी भाईजान के बाद गदर 2 जैसी फिल्मों में आपने अच्छा किरदार निभाया है। तो आपके संघर्ष जीवन का कोई ऐसा मोड़ जिसने आपको कभी भावुक कर दिया हो, या आप इसको भुलाना ना चाहते हो, कभी ऐसा कोई मोड़ आया हो जिंदगी में? नहीं, ऐसा मुझे तो कहीं संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। जैसे सबसे पहले टर्निंग पॉइंट वो था 2004। एक बड़ी फिल्म थी, लेकिन वो दिल्ली में ही ऑडिशन लेने आए थे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसमें ऋषि कपूर साहब के साथ मैंने काम किया था, जो कि लोगों ने बड़ा अच्छा पसंद किया उसको। उसके बाद पूरा बॉलीवुड वाले भी समझ गए कि दिल्ली में एक्टर हैं अच्छे, तो यहाँ पे इंडस्ट्री पूरी आके यहाँ से ले जाने लगी। जी मनोज बख्शी जी, आपने कुल कितनी फिल्मों में एक्टिंग का किरदार निभाया है? किए तो करीब 150। जी। लेकिन वो छोटी बड़ी मिला के सब। जी। तो 100 पे 115 तो मेरे ख्याल IMDb में नोटेड भी। जी मनोज बख्शी जी, आपने जैसे बताया सभी फिल्में मिला के 150 फिल्मों में आपने काम किया है। कुल 5 फिल्मों के नाम बताइए जिनसे आपको जीवन में एक अलग मोमेंट मिला हो, या हम ये कह सकते हैं वो फिल्म आपकी एक यादगार फिल्म रही है। जैसे पहले सबसे 2 दूनी 4। जी। ऋषि कपूर नीतू सिंह मैडम जी के साथ में। जी। और फिर उसके बाद एक नो वन किल जेसिका रही थी, उसमें मैं जज बना था। जी। तो उसमें विद्या बालन और रानी मुखर्जी थी, और उसका बजरंगी भाईजान तो है ही है। जी। फिर एक फिल्म मैंने की थी पानीपत। जी। उसमें सूरजमल जाट का अभिनय किया था। जी। और अभी लेटेस्ट मेरी आई थी दो पत्ती, जिसमें कृति सनन उसमें हीरोइन थी डबल रोल में, क्योंकि बड़ा अच्छी फिल्म थी वो। जी।
और गदर 2 भी पांचों आई की, थी। हाँ गदर 2 भी आई थी। जी जी गदर 2 से एक फायदा हुआ कि पहले जो अनाउंसर होते थे इवेंट्स में, वो बोलते थे, जैसे मुझे मेरे पे नजर पड़ती थी तो बोलते थे अब आ गए हमारे बीच में वो दरोगा जी, जो बजरंगी भाईजान में सलमान भाई को जिन्होंने अरेस्ट किया था। लेकिन अब वो ये बोलते हैं कि सलमान भाई को अरेस्ट करने वाले दरोगा जी के साथ में गदर 2 वाले जनरल साहब भी। जी अनिल शर्मा सर के यहाँ गया था जब, तो उन्होंने कहा मुझे तेरे को गदर 2 बना रहा हूँ, तेरे को प्रमोशन कर दिया है, तो जनरल बना रहे हैं। बोला, ठीक है, जी छोटे से पढ़ाते। तो ये 5 फिल्मों आपकी ये यादगार फिल्म रही है। एक आपने शाहरुख खान जी के साथ में की थी फिल्म, हाँ, वो भी जब आपकी तक हिट हुई थी। जब तक है जान, जब तक वो है जान। लंदन में गया था उसके लिए। जी जी जी, उसमें भी काफी अच्छा किरदार रहा है आपका। मैं लैंडलॉर्ड था उसका, छोटा जी। था। जी उसका वो किराया भी नहीं दे पाता, फिर गाना गा के कमा के लाता है पैसे, ऐसे कुछ था उसमें। जी। मनोज बख्शी जी, बजरंगी भाईजान फिल्म से आपको एक अलग पहचान मिली है। बजरंगी भाईजान फिल्म का कोई ऐसा पल आपको जो याद आता हो, या कोई अच्छा आपका उसमें? पहले क्या, वो जो डेली होता था, जब भी उनके साथ शूटिंग होती थी सलमान भाई के साथ, तो हजारों लोगों की भीड़ लगी होती थी जी रस्सियां लगा के। और हम लोग का सीन जैसे ही खत्म होता था, पब्लिक सारी उनके पीछे भागना, सलमान भाई के पीछे। अब मैं उनसे बोल रहा हूँ, मैंने रोल किया उनके साथ भाई, तो मेरे को धक्के मार के लोग आगे बढ़ के भागते। ये क्रेज होता है, मतलब एक स्टार बन जाता है जब आदमी। जी जी जी। मनोज बख्शी जी, अभी आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हम उसको कब देख पाएंगे? अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे लोकल यहाँ दिल्ली के। जी वेब सीरीज भी हैं, वो ऐसा है कि अभी पहले नाम में अनाउंस नहीं करते, जी जब वो रिलीज होने वाला था उससे पहले डिसाइड करते हैं वो। जी जी अभी ऐसे नंबर डाल देते हैं कि प्रोजेक्ट नंबर इतना। तो काम अभी कर रहा हूँ, जितने फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने वो मुझे बुला रहे हैं कि भाई तेरा फेस चाहिए, तू चलने में तेरे को दिक्कत हो रही है थोड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे को बिठा के करा लेंगे। इस तरह के बहुत मोहब्बत करते हैं लोग मेरे से। जी जी। मनोज बख्शी जी, नए कलाकारों को बिना किसी सपोर्ट काम ना मिलवाना बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इसको आप कैसे देखते हैं? आप इतने लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, नेपोटिज्म या नए कलाकारों पर विश्वास ना हो पाना। वो चीज बहुत मुश्किल काम है। जी पहले मैं बोलता था कि थिएटर करो, मैं सोचता था कोई भी आदमी आ जाएगा इस लाइन में थिएटर वेटर करके। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि एक तो कॉर्पोरेट सब आ गया बीच में, बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई प्रोड्यूसर में, जी तो वो माफ नहीं करते किसी को। तो रिलेशन होना बहुत जरूरी है। जी अगर आपके रिलेशन हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े, तो आप बड़े बड़े गेम करोगे। नहीं तो आप छोटे मोटे लोग घर चलाते रहो, छोटे मोटे काम करते रहो, यही तरीका है। जी। मनोज बख्शी जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं नए नए रील बना के, और पहले के 90 के दशक की अगर हम बात करें म्यूजिक को लेकर, आप भी मूवीज में काम करते हैं, और अभी के म्यूजिक में आपको क्या अंतर नजर आता है? म्यूजिक में बहुत बड़ा फर्क है कि पहले तो स्टडी करके समझ के उस चीज की गहराई में जाके करते थे। जी अब ये कि इंस्टेंट कुछ भी कर दिया, जो क्लिक होना चाहिए बस, जी कैसे क्लिक हो जाए, जी इस चक्कर में लगे लोग। जैसे हमको कहीं कॉलेज वाले बुलाते हैं कि स्टूडेंट को क्लास लेने के लिए, तो कोई भी स्टूडेंट को ये नहीं देखा कि हाउ टू लर्न गुरु, कैसे सीखूं मैं, कैसे आगे बढ़ूं। सब जुगाड़ देखते हैं कि वो कैसा आदमी है, उसके पास वहां कैसे पहुंचे है। बहुत फास्ट लाइफ होगी जी जो कि खतरनाक है। वैसे सीख समझ के जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। जी जी। मनोज बख्शी जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर बनना या डायरेक्टर बनना, दोनों में से किसको आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं? नहीं, वो एक्टर, मैं तो एक्टर हूँ, तो एक्टिंग मेरे लिए इजी है। जी मेरे लिए डायरेक्शन बहुत मुश्किल काम है। जी एक डायरेक्टर बहुत ही सुलझा हुआ और संयमी आदमी होना चाहिए।
जी एक्टर तो गुस्सा वाला भी चल जाएगा जैसे जी तो मेरे लिए डायरेक्टर होना बहुत बड़ी बात है। और एक डायरेक्टर चाह ले तो एक्टर पे हाथ धर दे जी तो उसको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी ये लेटेस्ट चीज है। जी जी जी। मनोज बख्शी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आपकी पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों फैंस हैं जो आपकी मूवीज आज भी देखते हैं, कोई किसी भी एक फिल्म का आप डायलॉग सुना दे अपने चाहने वालों को हमारे चैनल के माध्यम से। क्या डायलॉग सुनाओ, दुनिया भर के डायलॉग बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो फिल्म आई थी, हालांकि वो उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाई लेकिन फिर भी चली थी और किसी ने उसका बुरा नहीं कहा, वो थी 2 दूनी 4 जी उसका डायलॉग मुझे अच्छा लगता है कि जब वो पीछा करता है उसका ऋषि कपूर के मोहल्ले में पहुंच जाता है तो वो लोग समझते हैं कि स्टिंग ऑपरेशनल ये लोग हैं, ये हलवाई है बेचारा। जी तो ये जाके उनसे बोलता है उनकी नीतू मैडम से कि हम आपको प्रेस वाले दिखते हैं, हम मीठी मीठी चाशनी की मिठाई बनाते हैं, कड़वी न्यूज नहीं। वो उंगली चूस लेगा तो पूरा मुंह मिठा हो जाएगा। तो इस तरह था वो कैरेक्टर था वो हलवाई का। जी मनोज बख्शी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।